गुजर रही है शाम यारो, बयां जज्बात कर लो, जिंदगी की हर लौ को एक नया रूप दे दो। कल मिलेंगे न जाने हम यारो फिर से कभी, लौट कर अब न आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी। ओ दिल ये अपना कहे कि ऐ दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने डॉक्टरी की दुनिया में तो अपना परचम लहराया ही है। वो एक आर्टिस्ट भी है और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी है। जी हाँ, प्रतिभा संपन्न एक ऐसे डॉक्टर जिनका स्वास्थ्य लाभ आज जो है उत्तराखंड की जनता ले रही है। आज जानेंगे उनकी निजी जिंदगी के बारे में और जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में वो अपने मरीजों के साथ साथ जो उनके फैंस हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड मेरे को भी उतना ही एक्साइटमेंट है आपसे बात करने का जितना आप मुझे दिखा रहे हैं जी। एंड बहुत खुशी का विषय है कि हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत अगर जिंदगी की शुरुआत से करें, क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा विषय है या फिर एक ऐसा पेशा है जिसमें आप एक भगवान के रूप में लोगों के समक्ष होते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई डॉक्टरी के पेशे में जाने की? और कहते हैं कि एक संघर्ष की कहानी हर किसी की होती है। इसके पीछे आपके संघर्ष को हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया और ये इसका जवाब मेरे पास इतना अच्छा है। मेरे फादर देहरादून के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर थे जी। ही स्टिल फेमस। उनकी डेथ हुए 25-30 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। शायद आपने नाम सुना हो, डॉक्टर ओम प्रकाश जी। उन्होंने KGMC से किया। उस टाइम सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इंडिया का किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ हुआ करता था। हमारी दिल की तमन्ना थी कि हम डॉक्टर बने तो सिर्फ KGMC से करें जी। भगवान ने सुनी, बहुत पढ़ाई करी और टॉप करके हमने KGMC ही मिला मुझे जी। तो मैंने किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से ही अपना MBBS किया, MS किया, यूरोलॉजी की ट्रेनिंग करी, सब कुछ वहीं से किया। फिर मैं फ़ॉरेन चला गया था एंड ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, सब जगह मैंने ट्रेनिंग करी इसकी। और फिर इच्छा ये थी कि अपने ही छोटे शहर में वापस आके जी बसे। हमारी मदर की इच्छा है कि तुमने इतनी क्वालिफिकेशंस करी है, देहरादून छोटी जगह, बड़ी जगह, तुम्हारा जो कैलिबर है, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए, बॉम्बे जाना। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आज मैं रिग्रेट नहीं करता जी कि मैं देहरादून में हूँ। लेकिन ये प्रेम है उत्तराखंड की वादियों से, उत्तराखंड के उस स्वभाव से कि कोई उत्तराखंड को छोड़ नहीं पाता। तो ये लगाव जो है उत्तराखंड से आपका हमेशा ही रहा और हमेशा ही रहा, बिल्कुल हमेशा रहा जी। और ये कोरोना ना होता ना तो इससे बढ़िया तो कोई जगह है ही नहीं जी। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि KGMC में टॉप करने के बाद आप कहीं भी जा सकते थे, फॉरेन में प्रैक्टिस कर सकते थे। हाँ, मेरे ऑफर्स थे। मैं जब ऑस्ट्रिया में था, मुझे उन्होंने डिग्री दी, सब कुछ किया। उन्होंने कहा आपको हम फेलोशिप देंगे, आप यहाँ करिए। और दिल नहीं माना, बस भाग आए। तो इसके साथ दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने डॉक्टरी के पेशे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और ऊपर से उसमें टॉप करना, तो आपने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसी के साथ जो है अपने जो है 22 घंटे, जब 18 घंटे से 22 घंटे पढ़ना पड़ता था और 2 घंटे सोते थे। और उसके साथ जो आपने अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी जारी रखी। सिंगिंग में आपका शौक है, गाने गाने का शौक है और जो है आप स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहे। तो ये सब कैसे मैनेज हो पाता? जब तक कॉलेज में रहे, हमारा बड़ा जो कॉलेज में जो थिंकिंग थी वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ थी जी। तो एक बार मुझे याद है, मैंने गिटार बजा दिया तो हमारे प्रोफेसर ने बताया, कहने लगे भाई मनोज भाई कि गिटार बजाओगे तो भाई यही बजाते रह जाओगे, पास नहीं होगे। तो फिर मेरे सीनियर्स ने बताया कि ये लखनऊ है, यहाँ सिर्फ आपका जो फोकस है वो पढ़ाई में रहना चाहिए जी। तो समझिए मेडिकल कॉलेज तक तो हमने कोई अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करी जी। जब हम प्रैक्टिस में आ गए तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा। और फिर जो आपने बताई मार्शल आर्ट्स में मैंने ब्लैक बेल्ट ली, सब करा, सिंगिंग में किया, 2 फिल्मों में भी मैंने गाना गाया, मतलब बॉलीवुड की फिल्म पे। एक अभी रिलीज होने वाली है, उसमें 2 सॉन्ग्स हैं मैंने गाए। और कौन सी फिल्म है? तेरी फितरत, उसका नाम है तेरी फितरत। एक और है अननेम्ड है, उसमें भी एक गाना है मेरा जी। और जो भी नेम्ड वाली है वो तेरी फितरत, उसमें 2 गाने मैंने गाए। तो डॉक्टरी के पेशे में अपना परचम लहराने के बाद बॉलीवुड में भी अपना परचम मनोज जी कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर आपका दिल में जुनून है और
में इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते और कहते भी हैं, हमने भी सुना है, जो पेशेंट्स इनके यहाँ आते हैं सर के साथ बात करके ही जो है वो ठीक हो जाते हैं और उनमें एक जोश का संचार हो जाता है, क्योंकि मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। तो एक मोटिवेटर के तौर पर आप कब नजर आते हैं? मोटिवेट भी तभी होगा अगर आदमी सच्चा होगा जी। और वो हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, क्योंकि वो भी KGMC के थे। और भगवान गवाह है, कोई देहरादून में एक हर एक के एक दो दुश्मन तो होते होंगे, 99.9 के यार ऑनेस्ट आदमी है, गलत राय नहीं देगा, गलत दवाई नहीं लिखेगा, ऑनेस्ट आदमी, बस ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है हमारी लाइफ में। तो अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड की तरफ आपने रुख किया और आपने बताया कि 2 गाने भी गाए हैं, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या है जो हमारे दर्शक आपको देखेंगे एक नए रूप में? एक नए रूप में अभी हमने अपने दर्शकों को बताएंगे कि अभी सर ने एक बहुत ही अच्छा गाना बनाया है, 50th एनिवर्सरी जो है KGMU की, जो जितने भी बैचमेट्स थे उनके लिए उन्होंने एक समर्पित होकर गाना बनाया और बहुत ही सुंदर गाना बनाया है। उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कॉन्सेप्ट मन में आया और किस तरीके से आपने इसको जो एक मूर्त रूप दिया? ये पिछले साल दिसंबर में हमारा फंक्शन था जी। उससे पहले मेरे दोस्तों ने और उन्होंने कहा कि मनोज यार तुम्हारी ये कलाकारी थोड़ी बहुत गा लेते हो तुम, तो क्यों नहीं तुम करते? तो कुछ एक्सपर्ट्स करेक्ट किए, उन्होंने कहा जी 5 आदमियों की टीम जाएगी, ड्रोन जाएगा, वहाँ शूटिंग होगी, एंड दे वर रियली वेरी गुड। गाना मैंने गाया और उसको उन्होंने जो मिक्स एंड मैच एंड जो शुरुआत करी उन्होंने कि गुजर रही है शाम यारो, बयां जज्बात कर लो, ज़िंदगी की हर चीज़ आज शेयर कर लो, मतलब आपस में शेयर कर लो, कल ये मंजर रहे न रहे, आज दोस्तों से हर बात कर लो, ऐसा स्टार्टिंग थी उसकी। एंड देन वो गाना था कि कल मिले न जाने कब यारो। लेकिन ये गाना हर किसी जो स्टूडेंट्स है इस वक्त KGMC का, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी भी यादें ताज़ा हो रही हैं। देखिए कुछ भगवान के लक है कि लास्ट ईयर तक ये हो पाया, इस बार कोरोना की वजह से सब बंद है जी। तो वो फंक्शन ही नहीं हो पा रहे हैं जी। जो हर साल, जैसे हमारी 50th थी, अब इस साल की जो 50th है वो कुछ नहीं हो पाया जी। अगले साल ऊपर वाला जाने कैसे होगा जी। सब थोड़ा सा एक पेंडेमिक के बारे में बात कर लेते हैं, कोरोना पेंडेमिक के बारे में, जो अब जो है लॉकडाउन जैसे जिस तरीके से धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन उसके बाद कई मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहें, किस तरह की एहतियात बरतें अभी आने वाले समय में, और कब तक आपको लगता है कि कोरोना फ्री ये वर्ल्ड हो जाएगा, या फिर कोरोना के बीच ही हमें अभी जीना पड़ेगा एहतियात के साथ? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, लेकिन बच्चों की तरह आपके लिए घर तो नहीं बैठ सकते हो जी। उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें कही थी, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। अगर ये सिर्फ 2 चीज़ें हम करते, मैं कसम खा के कहता हूँ ये यहाँ फैलता ही नहीं इतना। आज आप देखिए देहरादून में उन्होंने कहा कि भाई अब थोड़ा रिलीज़ कर दिया, थोड़ा वो कर दिया है, ढील दे दी है, तो लोग किस हद तक पहुँच गए देखिए, ना मास्क पहन रहे हैं, ना वो पहन रहे हैं, ना वो घूम रहे हैं वहाँ पर, खाना पीना, मतलब दे सडनली स्टार्ट फीलिंग दैट कोरोना इज गॉन। इट्स नॉट गॉन, इट्स देयर, यू हैव टू बी। और सिर्फ 2 चीज़ें जो हमारे कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और ये फॉलो कर लो, कभी कुछ नहीं होगा जी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और कोरोना से बचने के लिए हर एहतियात बरतें, जिससे कि कोरोना से बचा जा सके और इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोका जा सके। ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ धुन जो है आपने तैयार की है अपने दर्शकों के लिए, वो थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें। वो तो सब उसमें है ही, कौन सी सुनना चाहेंगे, कौन सा आप करना? KGMC के बाद जो है एक नया गाना जो आप कह रहे हैं बॉलीवुड में आने वाला है, उसको कब मिलेंगे न जाने हम यारो फिर से सभी, लौट कर अब न आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी। हो दिल ये अपना कहे के दोस्तों, I'm really gonna miss this place, I'm gonna miss my college days.
I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss KGMC days. एक डॉक्टर, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट, कई विधाओं में महारत हासिल है देहरादून के प्रतिष्ठित डॉक्टर M.K. गुप्ता को। तो M.K. गुप्ता की जिंदगी के बारे में हमने जाना और उनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। तो हमारी इस खास मुलाकात, हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।